ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से फातिहा करते हैं, मखदूम पाक के नाम से फातिहा करते हैं, आला हजरत के नाम से फातिहा करते हैं, वारिस देवा के नाम से फातिहा करते हैं, साबिर कलियर के नाम से फातिहा करते हैं, अलाउल हक पन्नवी के नाम से फातिहा करते हैं, साबिर पाक के नाम से फातिहा, वारिस पाक के नाम से फातिहा, मखदूम यहया मनेरी के नाम से फातिहा, शरफुद्दीन बिहारी के नाम से फातिहा, गौसे पाक के नाम से फातिहा, कभी अली मुश्किल कुसा के नाम से फातिहा, कभी सिद्दीक अकबर के नाम से फातिहा, कभी उमर फारूक के नाम से फातिहा, कभी उस्मान गनी के नाम से फातिहा, कभी अली मुश्किल कुसा के नाम से फातिहा, कभी इमाम हुसैन के नाम से फातिहा, कभी हसन के नाम से फातिहा। इसलिए कि हम तो रहते हैं यहाँ और इन बुजुर्गों की मज़ार यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन हमारा अकीदा है कि हम यहाँ से फातिहा करेंगे। हुसैन करबला के मैदान में है, वहां तक फातिहा जाता है, हम यहाँ से फातिहा करेंगे। इमाम हुसैन करबला के धरती पर है, इमाम बाकर अपने मजार में है, सिद्दीक अकबर मदीना शरीफ में है, उमर फारूक मदीना में है, उस्मान गनी मदीना में है, अली मुश्किल कुशा मदीना में है, गौसे आजम बगदाद में है, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर है, आला हजरत बरेली में है, मखदूम अशरफ कचौचा में है, साबिर पाक कलियर में है, अलाउल हक पन्नवी पंडुआ में है, और मखदूम शरफुद्दीन यहया बिहारी मनेर से मखदूम शरफुद्दीन यहया बिहारी जो बिहार शरीफ में है, मखदूम यहया मनेरी मनेर शरीफ में है। आप कहीं से भी फातिहा करते हैं, आपका अकीदा कहता है, आपका ईमान कहता है, हम यहाँ से फातिहा करेंगे। इन बुजुर्गों के आस्थाने तक जरूर पहुंचेगी, इन बुजुर्गों के रूह तक जरूर पहुंचेगी इसका सवाब। तो मेरे भाइयों, या रसूल अल्लाह, अकीदा ये है कि कहीं से भी फातिहा करें, पहुंच जाती है वहां। तो फिर मेरे भाइयों, आपको कब्रिस्तान में क्यों भेजा जा रहा है? शबे बरात में आपको जाने का हुक्म भी दिया गया, जुमा को भी जाने का हुक्म दिया, सिर्फ इसलिए कि आप कब्रिस्तान में जाइए और वहां का मुआयना कीजिए, नजारा कीजिए कि बड़े बड़े हस्ती जिसे देख करके दुनिया कांपती थी, जिसे आने के बाद लोग ताली बजाते थे, जिसे देखने के बाद लोग नारा लगाते थे, जिसे देखने के बाद लोग कुर्सियां छोड़ देते थे, जिसे देखने के बाद लोग मिठाइयां मंगा के खिलाते थे। आज वही हस्ती कब्र के अंदर दफन है और इसके कब्र में आज फातिहा पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आता है। इसकी कब्र फट चुकी है, इसकी हड्डियां गल चुकी है, इसके कब्र में कभी घास जमा है, कभी बकरी बैठती है, कभी कुत्ता बैठता है, कभी कोई जानवर सवार होता है, हटाने वाला कोई नहीं है। अगर बकरी बैठी है कोई नहीं हटा रहा है। ये शख्स कौन है जिसे दुनिया देख करके डरती थी, जिसे दुनिया कुर्सियां पेश करती थी, आज बड़े बड़े हस्ती इसी कब्र में आके इसी कब्रिस्तान में दफन हो गया है। आज इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, इनकी शोहरत खत्म कर दी गई है, इनका रुतबा खत्म हो गया है। ऐ मेरे दोस्तों, यही सबक हासिल करने की जरूरत है कि जैसे बड़े बड़े हस्ती इस कब्र में बेबस होकर के पड़ा हुआ है, लाचार होकर के लेटा हुआ है, उनके कब्र के ऊपर अगर घास हो जाए उसको वो साफ नहीं कर सकते हैं, कब्र अगर फट जाए वो बंद नहीं कर सकते हैं। यही तो सबक लेने की जरूरत है, यही तो अपने अंदर जज्बा पैदा करने की जरूरत है कि जिसे दुनिया देख करके कांपती थी वो भी हस्ती आज कब्र की दुनिया में लेटा है, जिसे दुनिया देख करके सलाम करती थी वो भी हस्ती कब्र के अंदर दफन है, जिसे दुनिया कुर्सी पेश करती थी आज वो भी हस्ती कब्र के दुनिया में है। और कल हमें भी आना होगा, ऐसे ही हम भी दफन हो जाएंगे, हमको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा, हमारी भी कब्र फट जाएगी, इसको भरने वाला कोई नहीं होगा, घास जमेगा, इसको हटाने वाला कोई नहीं होगा। हम भी लाचार होकर के, मजबूर होकर के, बेबस होकर के इसी कब्रिस्तान में आके दफन हो जाएंगे और मेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए आप जाइए कब्रिस्तान, यही तो दिल में आपकी बात पैदा करने के लिए और यही यकीन दिलाने के लिए कि आज जो अपनी ताकत पे इतराते हैं, आज जो अपनी एक ताकत में घमंड करते हैं, हम ये हैं वो हैं, आप कुछ नहीं है, कुछ दिन दुनिया में है, फिर आप मर
مریں گے قبر میں دفن ہوں گے آپ کی قبر پھٹے گی, آپ کی قبر بند کرنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے, آپ کی ہڈیاں باہر ہو جائے گی, آپ کے اندر طاقت نہیں ہے اپنے ہڈیوں کو مٹی کے اندر پھر سے دفن کریں. اس لیے میرے بھائیوں آپ قبرستان جائیے اور اس سے سبق حاصل کیجئے. یہی حال میرا بھی ہونے والا ہے, یہی حال میرا بھی ہونے والا ہے. اس لیے عمل کو ٹھیک کیجئے. اگر عمل ٹھیک ہوگا قبر کی دنیا میں جائیں گے سکون کی زندگی مل جائے گی, عمل ٹھیک ہوگا امن کی زندگی مل جائے گی. اگر عمل ٹھیک ہوگا قبر کی دنیا میں جائیں گے اور قبر کی دنیا میں جب ہم سو جائیں گے تو جنت کی مزہ لیتے رہیں گے. اسی لیے قبرستان بھیجا جاتا ہے اور قبرستان میں جانا میرے نبی کی سنت ہے, سنت ہے میرے نبی کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبرستان جایا کرو, وہاں سے اپنے اندر کو دیکھو کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں آنے والے ہیں. مثال کے طور پر اس سال کتنے لوگ اس دنیا سے گئے؟ سارے لوگ آپ کے بیچ میں تھے, لیکن آج نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ان کو یاد کیے؟ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں یاد کیا ہوگا. ایسے ہی آپ جب مریں گے, آپ جب قبر کی دنیا میں جائیں گے تو آپ کو بھی یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب ہوگا بھی تو 2-4 سال 10 سال 5 سال بعد پرانی ہوگی, بھلا دیا جائے گا. اب وہاں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے میرے بھائی, تو کس بل پر آپ رہیں گے؟ اپنے عمل کے بل بنیاد پر رہیں گے, اپنے ایمان کے بل بنیاد پر رہیں گے. ایمان اور عمل دونوں صحیح ہے تو قبر میں جنت کی مزہ ملے گی, اور اگر عمل صحیح نہیں ہے, ایمان گڑبڑ ہے, تو قبر میں جہنم کی سزا ملے گی. تو اسی لیے آپ یہ مت دیکھیے کہ کون کیا کر رہا نہیں کر رہا, ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کو وہاں تنہا رہنا ہے, آپ کو تنہا رہنا ہے. اور اگر ہم سے پہلے آپ انتقال کیے, ہم یہاں رہے, تو خوب اگر آپ کے قبر میں جائیں گے کبھی کبھی تو شب برات کی رات میں جائیں گے, اس کے بعد پھر نہیں جائیں گے. یہاں مرے آپ رہے تو آپ بھی یہی کریں گے. تو جہاں ہمیشہ آپ کو اکیلے تنہا رہنا ہے, جہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا, نہ ماں کی محبت کام آئے گی, نہ باپ کی محبت کام آنے والی ہے, نہ بھائی کا شفقت اور بھائی کا پیار کام آنے والا ہے, کوئی مددگار نہیں ہے, وہاں تنہا رہنا ہے میرے بھائیوں. اس وقت اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے وہ آپ کا عمل ہے. اگر نیک عمل کیے ہیں تو پھر امن اور سکون کے ساتھ قبر میں رہیں گے, اور اگر عمل خراب ہوا تو پھر تو وہاں کیا حال ہوگا, وہاں جانے والا ہی جانے گا.